आज मोहिनी की शादी संकेत से हो रही थी। गरीब किसान सुरेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए खेत को साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया था। संकेत बड़ा जमींदार था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसकी माँ राजश्री ने संकेत की दूसरी शादी करवाने के लिए गरीब घर की लड़की ढूंढी थी। सुरेश ने अपनी हैसियत से परे जाकर शादी का खर्चा किया था। शादी हो गई और विदाई के समय अपना घर छोड़ते हुए मोहिनी की आंखें भर आई थी। वो सुरेश और अपनी माँ के गले लगकर खूब रो रही थी। कुछ देर के बाद संकेत और उसका परिवार मोहिनी को लेकर अपने घर आ गया। राजश्री ने उसे शादी में बहुत से गहने दिए थे। मोहिनी ने पहली बार इतने सारे गहने एक साथ देखे थे। अरे बहू, ये लो हमारा खानदानी हार है। कल पूजा में तुम इसी हार को पहनना। माँ जी, आपने पहले ही इतने गहने दिए हैं मुझे, अब एक और। मुझे ना इतने सारे गहनों की आदत नहीं है। अरे नहीं है तो अब डाल लो। अब तुम किसी गरीब किसान की बेटी नहीं, एक जमींदार की पत्नी हो। तुम्हें तो रोज ये गहने पहनने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक बार का ध्यान रखना, इस हार को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। ये पुश्तैनी हार है। हमसे पहले पता नहीं कितनी औरतों ने इसे पहना होगा। अरे आज के दिन में इसकी कीमत लाखों में होगी, समझ गई? मोहिनी ने वो हार चुपचाप ले लिया और फिर संकेत की बहन स्नेहा मोहिनी के कमरे में उसको ले आई। मोहिनी साड़ी बदलने गई। उस समय कहती है स्नेहा, अरे भाभी, ये गहने यहीं उतार कर रख दो। बाथरूम में कहीं कुछ गिर गया ना तो फिर माँ फिर तुम्हें ही सुनाएंगी। मैं यहीं बैठी हूँ, ध्यान रखूंगी आपके गहनों का। आप बस साड़ी बदल के फिर से पहन लेना। मोहिनी ने गहने उतार कर बेड पर रख दिए थे और बाथरूम में चली गई। जब साड़ी बदलकर मोहिनी आई तब बेड पर ना तो गहने थे और ना ही स्नेहा। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्नेहा गहनों के साथ गायब कहाँ हो गई। मोहिनी बेचारी नई नवेली दुल्हन किसी को कुछ बता भी नहीं पाई। तभी राजश्री कमरे में आई और मोहिनी को देखकर बोली, अरे बहू, गहने कहाँ गए? कहीं गुमा तो नहीं दिए तुमने? नहीं नहीं माँ जी, वो अभी रात हो गई ना, सोना है इसलिए मैंने संभाल के रख दिए माँ जी। हाँ ठीक है, देखना गहनों का ध्यान रखना। घर में इतने नौकर हैं, कहीं गहनों को देखकर किसी की नीयत खराब हो गई तो। राजश्री चली गई। राजश्री से झूठ बोलकर मोहिनी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मोहिनी कमरे में गहने ढूंढने लगी, लेकिन उसे गहने कहीं नहीं मिले। तभी संकेत कमरे में आया। संकेत मोहिनी से उम्र में काफी बड़ा था, इस वजह से मोहिनी पहले से ही उससे डरी हुई थी और अब ये गहने गायब होने के कारण वो और घबरा गई थी। घबराहट के मारे मोहिनी संकेत से गहनों के बारे में कुछ कह ही नहीं पाई। सब सो गए थे तो मोहिनी ने सोचा कि कल सुबह जल्दी उठकर स्नेहा से बात करेगी। मोहिनी भी सो गई। अगली सुबह जल्दी उठकर मोहिनी तैयार हो गई। फिर वो अपने कमरे से धीरे से बाहर आई और स्नेहा के कमरे में चली गई और फिर कहती है, स्नेहा दीदी कहाँ है आप? लेकिन स्नेहा कमरे में नहीं थी। तब मोहिनी वापस अपने कमरे में जाने लगी। अरे बहू, आ गई तैयार होकर? चलो अच्छा है, अब पूजा की तैयारी करने में मेरी मदद करो। माँ जी, स्नेहा दीदी कहाँ है? अरे मैंने उसे पूजा का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेजा है। ये क्या बहू, तुमने अपने गहने नहीं पहने? वो माँ जी, थोड़ी देर बाद पहन लूंगी। अरे थोड़ी देर बाद क्यों, अभी पहन कर आओ। तुम एक जमींदार की पत्नी हो, ये बात भूलना मत। नई दुल्हन का यूं खाली गले से घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ, जाके सभी गहने पहनकर सज सवर कर नीचे आओ। राजश्री की बात सुनकर मोहिनी रोने लगी। अब वो अपना झूठ छुपा नहीं पा रही थी। उसे रोता हुआ देखकर राजश्री कहती है, अरे अब क्या हुआ, रोने क्यों लग गई? माँ जी, वो मेरे गहने ना कहीं मिल नहीं रहे हैं। अरे नहीं मिल रहे हैं मतलब? माँ जी, वो मैंने कल रात को निकाल कर रखे थे तो पता नहीं तब से कहाँ खो गए हैं। क्या खो गए? अरे इतनी कीमती गहने तुमने गुमा दिए। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि गहनों का ध्यान रखना, लेकिन तुम तो एक नंबर की गैर जिम्मेदार निकली। नहीं माँ जी, मैंने संभाल कर ही रखे थे। वो तो
मोहिनी बात कर ही रही थी, तभी राजश्री जोर जोर से चिल्लाकर बात करने लगी। उसकी आवाज सुनकर संकेत और बाकी सब अपने कमरे से बाहर आ गए। अरे तुम्हारी इस पत्नी की वजह से चिल्ला रही हूँ। उसने अपने गहने खो दिए, कल से इसके गहने गायब हैं। जी, वो ना कल कपड़े बदलने के लिए गई थी, तब स्नेहा दीदी मेरे साथ थी। उन्होंने कहा कि गहने यहीं बेड पर निकाल कर रख दो। उनकी बात मुझे सही लगी और मैंने गहने निकाल के बाथरूम में चली गई। जब कपड़े बदल कर बाहर आई ना, तब वहाँ पर स्नेहा दीदी नहीं थी और ना ही गहने भी थे। ए लड़की, क्या बक रही है? स्नेहा यहाँ नहीं है, इस बात का फायदा उठाकर तू उस पर इल्जाम लगा रही है कि स्नेहा ने गहने चुराए हैं। अरे वो तो तेरे जैसे गरीब बाप की बेटी नहीं है जो उसे गहने चुराने पड़े। ऐसे गहने तो वो बचपन से पहनती आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाने की? नहीं माँ जी, मैं किसी को चोर नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ जो हुआ वो बता रही हूँ। अरे झूठ बोल रही है तू संकेत। मुझे तो लगता है कि इसी ने गहने चुराए होंगे। ये ठहरी गरीब बाप की बेटी, इतने सारे कीमती गहने देखकर इसकी आंखों में चमक आ गई होगी। अरे इसने सोचा होगा कि गहने चुराकर अपने गरीब बाप के पास छुपा देती हूँ, बाद में इसके मायके वाले मिलकर लाखों कमाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने गहने नहीं चुराए हैं, वो मेरे कमरे से कहीं गायब हो गए हैं। संकेत, अभी के अभी पुलिस को बुला लो। मुझे पक्का यकीन है कि यही सारे गहने इसके बाप के पास ही मिलेंगे। इसके सब सो जाने के बाद अपने बाप के यहाँ गहने पहुँचाए होंगे। अब पुलिस ही इसके घर जाकर गहने ढूंढेगी। नहीं नहीं संकेत जी, मैंने और मेरे बापू ने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। मेरे बापू ने अपना खेत गिरवी रखकर शादी का खर्चा किया था। वो भला चोरी क्यों करेंगे? और मैं अपने घर में चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमारी इज्जत भी होती है। अगर आप पुलिस लेकर मेरे बापू के घर जाएंगे ना, तो वो पूरे गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे संकेत, तू क्या इसकी बातें सुन रहा है? पुलिस को फोन कर अभी के अभी। राजश्री पुलिस को फोन कर ही रही थी कि तभी स्नेहा आई। सभी मेहमानों और अपने भाई और माँ को ऐसे खड़े हुए देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? अच्छा हुआ तू आ गई। अब पुलिस के सामने तू भी अपनी बात रख दे। ये लड़की तो तुझे चोर बता रही है। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? फिर संकेत ने स्नेहा को जो भी हुआ वो सब कुछ बता दिया। तब स्नेहा कहती है, ओहो इतनी सी बात। अरे गहने चोरी हो गए हैं। इस घर की बहू ने चोरी करके अपने बाप को गहने दिए और तू बोल रही है इतनी सी बात। माँ, आप भाभी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया। भाभी ने गहने नहीं चुराए हैं। अच्छा, तू इतने यकीन से कैसे बोल रही है? माँ, क्योंकि गहने मेरे पास हैं। क्या? हाँ माँ, कल रात को मैंने ही भाभी से कहा था कि गहने उतार कर रखें। भाभी गहने उतार कर बाथरूम में चली गई। मैं वहीं बैठी थी, लेकिन तभी मुझे मामी ने किसी काम से बुलाया। मैंने सोचा कि गहने अलमारी में रख देती हूँ, लेकिन भैया की अलमारी लॉक थी और गहने ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने गहने उठाकर अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिए, ये सोच के कि बाद में भाभी को दे दूंगी। लेकिन जब मैं भाभी को गहने देने गई तब भाभी सो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, सुबह दे देती हूँ। और तुमने मुझे भाभी के मिलने से पहले ही मार्केट भेज दिया। मुझे भाभी को गहने लौटाने का मौका ही नहीं मिला। इस नेहा की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। गहने घर में ही हैं, ये जानकर मोहिनी ने चैन की सांस ली। माँ जी, मैंने कहा था ना कि मैंने गहने नहीं चुराए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। माँ जी, हर गरीब चोर नहीं होता। मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझ में इतनी ईमानदारी तो है कि मैं अपने घर में चोरी ना करूँ। मोहिनी की बात सुनकर राजश्री उससे नजरें चुराने लगी। उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी। स्नेहा ने राजश्री को मोहिनी से माफी मांगने को कहा। राजश्री ने मोहिनी से माफी मांगी और मोहिनी ने भी बड़ा दिल रखकर अपनी सास को माफ कर दिया।